नमो नमः। प्रियच्छात्राः, भवतां संस्कृतस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। छात्राः, केचन छात्राः पृष्टवन्तः यत् पंडिता रमाबाई पाठस्य संपूर्ण अभ्यासं कृपया लेखापयन्तु इति। कुछ छात्रों की इच्छा थी कि जो पंडिता रमाबाई है इसके सभी क्वेश्चन अगर आप करा देते तो अच्छा होता। तो मैं आज पुनः रमाबाई के कुछ एक दो क्वेश्चन तो मैंने कराए थे, कुछ क्वेश्चन और कराने के लिए उपस्थित हूँ। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो पंडिता रमाबाई के जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज, ठीक है, अभ्यास करेंगे। तो एक पदेन उत्तरत, तो यानी कि वन वर्ड में आंसर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी कि पंडिता और सरस्वती की उपाधि से कौन विभूषित हुई। तो संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, यानी कि सा कौन, पंडिता रमाबाई। तो रमाबाई, उत्तर क्या होगा, रमाबाई। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कहाँ से संस्कृत शिक्षा की प्राप्ति करी उनने। तो देखेंगे रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, तो रमा ने अपनी माता से, तो स्वमातुः। कुतः प्रश्न था, हमने उत्तर दिया स्वमातुः। रमा केन सह विवाहम् अकरोत्, विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। कदा, 1880 तमे वर्षे। ठीक है, विपिन बिहारी दासेन सह उत्तर हो जाएगा। फिर एक पदेन उत्तर अगला है कि कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया था। तो नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो नारीणाम, कासाम प्रश्न था, बाकी सब वही है, तो प्रश्न का उत्तर एक पदेन में देना है, तो इसलिए नारीणाम। अगला प्रश्न है कि रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। तो रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, अगच्छत दोनों का प्रयोग समान है, तो कहाँ गई थी, इंग्लैंड देशम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण, इस पर ये मैंने बताया भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, तो रमा के पिता, तो का के की, रमायाः है, तो याह प्रश्न जहाँ होता है वहाँ प्रश्न क्या बनता है, रमायाः रमयोः रमाणाम, षष्ठी एकवचन है, रमायाः रमयोः है द्विवचन और रमाणाम है बहुवचन। तो अगर याह होगा तो कस्याह बनेगा, योह होगा तो कयोह बनेगा, और नाम नाम होगा तो कासाम बनेगा स्त्रीलिंग में। तो इसलिए रमायाः था हमारे पास प्रश्न, तो इसलिए प्रश्न बनाया कस्याह पिता। ठीक है, अगला शब्द है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। मुझे लगता है इसका प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा आपको बेटा। रमायाः शब्द है हमारा, प्रश्न बनेगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। ठीक है, अगला है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गए। पति के मरने के बाद, तो पति शब्द है, इकारांत पुल्लिंग है, जिससे मुनि हरि, ठीक है, हरे है, तो पत्युः मरणांतरम, तो पत्युः पत्योः पतीनाम। ठीक है, तो ये आपका पत्युः पत्योः पतीनाम, यानी कि षष्ठी एक वचन पत्युः, पत्योः द्विवचन, पतीनाम बहुवचन, और पति शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो प्रश्न क्या बनेगा, कस्य कयोः केसाम, तो पत्युः का प्रश्न क्या बन जाएगा, कस्य, तो कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अगला देखते हैं, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, तो रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो मुंबई नगरे स्थानवाचक शब्द है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कुत्र या उसकी विभक्ति। ठीक है, मुंबई नगर शब्द मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति नहीं बल्कि इसमें सप्तमी विभक्ति होगा। ठीक है, गलती से लिखा गया है मेरे से। तो मुंबई नगरे नगरयोः नगरेषु, ठीक है, मुंबई नगरे नगरयोः नगरेषु, तो किम शब्द का क्या हो जाएगा, कस्मिन कयोः केसु। ठीक है, तो मुंबई नगरे का बन जाएगा कस्मिन। ठीक है, और अगर स्थानवाचक के हिसाब से देखते हैं तो कुत्र भी बन जाएगा, दोनों ही शब्द सही है। ठीक है, तो रमाबाई
अव्यय पदम स्थापयामश्चेत कुत्र शारदा सदनम स्थापयेत्। ठीक है, अगला शब्द है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, यानी कि 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदयायाः, फिर याह आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पंचमी और षष्ठी दोनों ही होंगे इसमें। ठीक है, तो रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदयोः, रमाबाई महोदयानाम। ठीक, तो षष्ठी विभक्ति हो गई, ये पंचमी षष्ठी एक वचन समान होता है। ठीक है, तो अपकिम शब्द के रूप कैसे लेंगे, कस्याह कयोः कासाम, तो यहाँ रमाबाई महोदयायाः है तो कस्याह प्रश्न बनेगा। ठीक है, पहला प्रश्न। अब कह रहे हैं कि स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्री स्त्रियोः स्त्रियः। ठीक है, प्रथमा विभक्ति है तो स्त्री स्त्रियो स्त्रियः, तो स्त्रियः है, बहुत सारी स्त्रियाँ शिक्षा लेती थी, तो किम शब्द का क्या हो जाएगा, का के काह, तो यह जहाँ पर आए वहाँ पर काह प्रश्न बन जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नानाम उत्तराणि। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दे रहे हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने क्यों आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उत्तर होगा रमाबाई, सा की जगह हम रमाबाई लिखेंगे, स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, किताब में सही है। आगे, रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, ये तो उसका वो था, तो रमाबाई लिख देंगे, बाकी सब पूरा वही रहेगा। ठीक है, अगला है निस्सहाय स्त्रीः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, क्या क्या प्राप्त करते थे, तो तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकणम काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे, आश्रमे निस्सहाय्याः स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, प्राप्त करते थे। ठीक है, आगे है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, तो समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं योगदानम अवदानम अस्ति, तो हो जाएगा योगदानम समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, तो स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन, तो उत्तर लिखेंगे स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक है, दो रचनाओं से बहुत प्रसिद्ध हुई है। आगे है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखा था, पद परिचय मतलब जैसे एक सामान्य वेदानाम शब्द है। ठीक है, तो उसका हमने लिखा वेद शब्द मूल शब्द हो गया, तो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, इस प्रकार से पूरा पद परिचय होता है। ठीक है, अब अगला शब्द जैसे पहला पित शब्द है पिता, तो पितृ शब्द इसका मूल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, जैसे इसके रूप देखिए आप, ऋकारांत शब्द है ये पुल्लिंग। ठीक है, री है अंत में, पितृ शब्द। अब इसके रूप कैसे लगेंगे, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। ठीक है, तो इसको ये लिखना नहीं है रूप, आपने बस इसको देखना है। ठीक है, बाकी आपका जो मूल है ये वही है, पिता होगा शब्द और मूल शब्द पितृ, पुल्लिंग शब्द प्रथमा और एक वचन। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं तो शिक्षा, ये तो शिक्षा शब्द है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति यही लगी है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति हो गया और एक वचन हो गया। अब इसके रूप देखिए, शिक्षा शिक्षे शिक्षाः, शिक्षां शिक्षे शिक्षाः, शिक्षाया शिक्षाभ्यां शिक्षाभिः, शिक्षायै शिक्षाभ्यां शिक्षाभ्यः चतुर्थी, और शिक्षायाः शिक्षाभ्यां शिक्षाभ्यः पंचमी, शिक्षायाः शिक्षयोः शिक्षाणां षष्ठी, शिक्षायां शिक्षयोः शिक्षासु सप्तमी, हे शिक्षे हे शिक्षे हे शिक्षाः, ये आपका सप्तमी, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग बालिका के समान चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला शब्द हमारे पास है कन्या, तो कन्या स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास शब्द क्या था, शिक्षा ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का था, यहाँ कन्या शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, दोनों आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, इनके रूप जैसे शिक्षा के चलाए हमने, ऐसे इसके भी चलाएंगे, कन्या कन्याम कन्यया कन्यायै कन्यायाः कन्यायाः कन्ये कन्ये, कन्ये कन्ये कन्याभ्यां 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 कन्ययोः कन्ययोः हे कन्ये, कन्याः कन्याः कन्याभिः कन्याभ्यः कन्याभ्यः कन्यानां कन्यासु हे कन्याः। बहुत सरल सा रूप है, तो एक बार एक रूप याद हो जाएगा, तो फिर ये जो लिंग विभक्ति वचन है वो हमें
बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है नारीणाम। तो नारी ईकार दीर्घ ईकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है नाम नाम के हिसाब से और बहुवचन है। अब इसके रूप कैसे चलेंगे देखो, नारी, नारीम, नारिया, नार्यै, नार्याः, नार्याः, नार्याम, हे नारी। ठीक, नार्यौ, नार्यौ, नारीभ्याम, 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 नार्योः, नार्योः, हे नार्यौ। ठीक, उसके बाद बहुवचन नार्यः, नारीः, नारीभिः, नारीभ्यः, नारीभ्यः, नारीणाम, नारीषु, हे नार्यः। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। ठीक, अगला शब्द क्या है हमारे पास, मनोरमया। तो इसका आकारांत शब्द है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है ही। इसके रूप भी कैसे चलेंगे, जैसे कन्या की चलाए, जैसे शिक्षा की चलाए। ठीक है, उसी प्रकार से इसके रूप चलेंगे। ठीक, चाहे तो इन शब्द रूपों को आप व्याकरण की कॉपी में लिख भी सकते हैं बेटा। ठीक है, अधोलिखित आप अभी तक हमने शब्द पढ़े, आप धातु और लकार और पुरुष और वचन, यानी कि एक क्रियापद का जो वर्ब होती है उसका अगर पद परिचय करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसमें धातु कौन सी है, मूल शब्द क्या है, उसके बाद उसका लकार कौन सा है, उसका पुरुष कौन सा है, उसका वचन कौन सा है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। जैसे आसीत था, तो अस धातु है होने के अर्थ में। ठीक है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। लंग लकार मतलब भूतकाल के लिए। ठीक है, कुरुवंती अगला शब्द हमारे पास, क्री धातु, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ठीक है, कुरुवंती, तीतः अंति, अंति आ रहा है तो इसलिए आपका बहुवचन का हो गया। लेकिन ये क्या होगा, लट लकार। अब इसके रूप देखो, करोति कुरुतः कुरुवंती, करोसि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुरुवः कुर्मः। ये रूप किसके चलेंगे, क्री धातु के, लट लकार वर्तमान काल में चलते हैं। वर्तमान काल वह करता है, सह करोति, अहम मैं करता हूँ, अहम करोमि। ठीक है, इस प्रकार के रूप इसके चलेंगे। आगे शब्द है आगच्छत, तो हलंत है, यानी कि ये लंग लकार का है, भूतकाल का है। आ और गम, यानी कि आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु इसमें है। लंग लकार है, भूतकाल का है, प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। ठीक है, रूप कैसे चलेंगे, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। विसर्ग नहीं होंगे बेटा इसमें। ठीक है, ये गलती से लग गया मेरे से, आगच्छाम यहाँ पर होगा। ठीक, अधोलिखितानाम धातूनाम, पुनः फिर नया शब्द देखते हैं, निवसंती। नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु, रहने के अर्थ में, निवास करने के अर्थ में निवस। ठीक है, लट लकार हो गया, अंति आ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष का हो गया और बहुवचन का हो गया अंति। ठीक है, तो वह रूप कैसे रहेंगे, जैसे हमने कुरुवंती वाला किया था सेम। देखिए, निवसति, निवसतः, निवसंति, निवससि, निवसथः, निवसथ, निवसामि, निवसावः, निवसामः। ठीक, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। अगला शब्द देखते हैं, गमिष्यति। तो गम धातु है। देखो, स्यति अगर आए तो समझ लेना कि वो क्या है, भविष्यत काल का है। औ या आ पहले आए तो धातु से पहले, तो समझ लो वहाँ पर लंग लकार यानी कि भूतकाल का है। तीतः अंति आए तो समझ लेना कि वो वर्तमान काल का है। और यदि बीच में स्य आ गया तो समझ लो वो लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का है। ठीक है, तो लिट लकार का है, गमिष्यति प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। रूप कैसे चलेंगे, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, अगला शब्द देखें, अकरोत। मैंने कहा था अ या आ पहले आए तो समझ लो वो भूतकाल का, लंग लकार का, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, क्री धातु है, करने के अर्थ में। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुरुवन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकरु, अकुरुवाव, अकुरुवाम। ठीक है, अकरम, अकरवम, यानी कि मैंने किया तो अहम अकरवम, उसने किया सह अकरोत। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक, अब अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो रमाबाई, ये सारे वाक्य हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पाठ में जाने के बाद। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। ठीक, तो पहला तो हो नहीं सकता, तो पहला क्या होगा, तो इसके लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। तो यहाँ से यहाँ जो वाक्य था हमारा, वाक्य क्या था हमारे पास, बिल्कुल ये वाक्य हैं 4 तक। ठीक है, तो 1858 तबे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म लभत, पहला वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे आंसर वाला दिया है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रीय अग्रगण्या रमाबाई
1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। फिर रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। फिर विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम् अभवत्। फिर उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। फिर भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदाश्रमं स्थापयत्। फिर स्वमातुः फिर अंतिम क्या होगा 1922 में ख्रीष्टाब्दे जन्म महोदया निधनम अभवत्। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये तो हमने जो छाटे उसके हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आपका गलत आंसर है। अब इसको हमने सही किया। फर्स्ट कौन सा होगा? ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत पहला, स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्ति दूसरा, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहः अभवत् तीसरा, सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती तीसरा, और सा मुंबई नगरे शारदासदनं स्थापयत् चौथा, और पांचवा हो गया शारदासदनं स्थापयत्। फिर 1922 में ख्रीष्टाब्दे महोदया निधनम् अभवत्। तो इत्थम ये 5 वाक्य आपके जो सही हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें हम देखेंगे। वाक्याधारणेन प्रश्न निर्माण कौशलम, नाम पदम दृष्ट्वा तस्य मूल शब्द लिंग विभक्ति वाचनम अभिज्ञानम। यानी कि अगर हम शब्द के अनुसार प्रश्न निर्माण करना चाहते हैं तो हमें पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उस शब्द का, ये शब्द का हमने क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न निर्माण बना रहे हैं। तो मूल शब्द लिंग विभक्ति वचन हमें पता होना चाहिए, यानी कि लास्ट में क्या आता है जिसके आधार पर हम बना सकते हैं। क्रियापदम दृष्टवा धातु लकार पुरुष वचनानम अभिज्ञानम, यानी कि और हम दूसरा ये चाहते हैं कि हम लकार पुरुष और उसके धातु जान लें। तो उसके लिए एक बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि हम उन सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवादः। अद्यतनपाठः अत्रैव समाप्यते। पुनः नूतनपाठम् आनीय भवद्भिः सह मिल्यते। तदा पर्यन्तं नमस्कारः।